हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश द्वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ठीक है, रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आप रक्षाबंधन जैसे कि आने वाला है, आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन से रिलेटेड अगर आप कोई वर्ड सीखने चाहते हैं या सेंटेंसेस सीखने चाहते हैं तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अब बात आती है रक्षाबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो रक्षाबंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो, रक्षाबंधन को इंग्लिश में प्रोटेक्शन बॉन्ड बोलते हैं। प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करना यानी रक्षा करना, और बॉन्ड मतलब हो गया बंधन। प्रोटेक्शन बॉन्ड को बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन बॉन्ड का मतलब होता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है रक्षाबंधन के अवसर पर क्या होता है, बहन जो है भाई की हाथ की कलाई पर राखी बांधती है तो राखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, राखी को इंग्लिश में राखी भी बोलते हैं, इसे सिबलिंग बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे सेक्रेड थ्रेड भी बोलते हैं। सेक्रेड थ्रेड मतलब, सेक्रेड मतलब होता है मतलब पवित्र, थ्रेड मतलब होता है धागा, क्योंकि राखी क्या है, एक तरीके से पवित्र धागा ही तो है जो बहन भाई की कलाई पर बांधती है। ठीक है, और रक्षाबंधन से रिलेटेड जो है एक सेंटेंसेस, चलिए हम बना के देख लेते हैं, मतलब इजी, मतलब अच्छा सा मुझे लगा। ठीक है, रक्षाबंधन है क्या, अगर थोड़े से मतलब सिंपल वर्ड्स में बताया जाए, रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन इज ए सिग्निफिकेंट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। रक्षाबंधन जो है एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है यानी महत्वपूर्ण त्यौहार है, विच मतलब जो, इज सेलिब्रेटेड जो मनाया जाता है, टू ऑनर द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, जो भाई बहन के बीच के बंधन को, यानी कि उनके बीच में जो बंधन है, जो रिश्ता है, उसको सम्मान देने के लिए मतलब मनाया जाता है। यानी कि रक्षाबंधन एक ऐसा महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भाई बहन के बीच के बंधन को यानी रिश्ते को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से मतलब इसकी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़े से वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं रक्षाबंधन से रिलेटेड। देखो, रक्षाबंधन पे क्या होता है, रक्षाबंधन पे जो है राखी बांधी जाती है तो राखी बांधने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाई राखी बोलते हैं। टाई मतलब हो गया बांधना, राखी को इंग्लिश में राखी बोलते हैं। वैसे आप सिबलिंग बॉन्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो इसकी इंग्लिश होगी, ऑन दिस डे अ सिस्टर टाइज राखी अराउंड हर ब्रदर्स रिस्ट। ठीक है, यानी ऑन दिस डे यानी इस दिन, अ सिस्टर, देखो यहाँ पर ए लिखना में ज़्यादा मतलब छूट गया था इसलिए मैंने एरो बनाकर यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर ए आएगा। सिस्टर, ठीक है, टाइज मतलब टाइज राखी यानी राखी बांधती है। अराउंड का मतलब, क्योंकि कलाई जो है, कलाई के ये जो कलाई होती है, इसके मतलब घुमा करके मतलब चारों तरफ ऐसे मतलब ऐसे लपेटा दे करके मतलब राखी बांधी जाती है, इसलिए यहाँ पर अराउंड प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया। ठीक है, हर ब्रदर्स रिस्ट, रिस्ट मतलब हो गया कलाई। ठीक है, हर ब्रदर्स रिस्ट। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, ऑन दिस डे अ सिस्टर टाइज राखी अराउंड हर ब्रदर्स रिस्ट। ठीक है, इस दिन जो है भाई मतलब बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है। ठीक है, टाई राखी मतलब हो गया राखी बांधना। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें हमारा, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है तिलक लगाना। अब तिलक लगाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अब बात आती है। ठीक है, तिलक लगाने को इंग्लिश में अप्लाई तिलक भी बोलते हैं। वैसे आप तिलक की जगह कलर्ड मार्क भी बोलते सकते हैं। ठीक है, तिलक की जगह आप कलर्ड मार्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, कलर्ड मार्क मतलब भी तिलक ही होता है, क्योंकि माथे पर एक मतलब किसी भी रंग से, चाहे वह किसी भी कलर का हो, मतलब ऐसे करके अपने अंगूठे से या उंगली से ऐसे लगाया जाता है, तो इसे तिलक को जो है इंग्लिश में कलर्ड मार्क भी बोलते हैं। ये चाहे तो आप अप्लाई कलर्ड मार्क लिखें या फिर आप अप्लाई तिलक लिखें। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, और रक्षाबंधन के अवसर पर क्या होता है, राखी बांधने से पहले जो है भाई वो बहन जो है अपने भाई के माथे पर, ठीक है, तिलक लगाती है। तो तिलक लगाने को इंग्लिश में अप्लाई तिलक बोलते हैं या अप्लाई कलर्ड मार्क बोलते हैं। चलिए सेंटेंसेस में कैसे इसका यूज़ किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी, ए सिस्टर अप्लाइज कलर्ड मार्क ऑन हर ब्रदर्स फॉरहेड। ठीक है, ए सिस्टर अप्लाइज कलर्ड मार्क ऑन हर ब्रदर्स फॉरहेड। फॉरहेड मतलब हो गया यहाँ पर माथा, और अप्लाइज कलर्ड मार्क मतलब तिलक लगाती है, यानी कि कलर्ड मार्क मतलब क्या हुआ यहाँ पर टीका। ठीक है, जो यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।
ठीक है। कलर्ड मार्क मतलब हो गया, अप्लाई कलर्ड मार्क मतलब हो गया टीका लगाना, ठीक है। इस तरह से यानी टीका लगाना या तिलक लगाना, ठीक है। इस तरह से मतलब इसको सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अब आगे के सेंटेंस देख लेते हैं। आगे के सेंटेंस है, देखो बहन क्या करती है, भाई की आरती करती है। तो इसे आरती करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरती करने को या आरती उतारने को परफॉर्म आरती बोलते हैं, परफॉर्म आरती बोलते हैं इसे। अब उसके बाद क्या करती है, बहन भाई को मिठाई खिलाती है। तो मिठाई खिलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीड स्वीट बोलते हैं, ठीक है। फीड स्वीट बोलते हैं। फीड मतलब हो गया खिलाना, स्वीट मतलब हो गया मिठाई, ठीक है। फीड स्वीट यानी मिठाई खिलाना, ठीक है। जो भी भाई को पसंद हो, ठीक है। वाइट रसगुल्ले हो, चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे लड्डू हो, चाहे बर्फ़ी हो, चाहे जलेबी हो, मतलब जो भी मिठाई हो। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं चलिए देख लेते हैं। बहन भाई को मिठाई खिलाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी ए सिस्टर फीड स्वीट टू हर ब्रदर। ए सिस्टर फीड स्वीट टू हर ब्रदर। बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है, ठीक है। अब फिर जब राखी बांध ली, ठीक है, तिलक लगा दिया, ठीक है, आरती उतार ली, राखी बांध दी, मिठाई खिला दी, फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, भाई जो है अपनी बहन को उपहार देता है यानी गिफ्ट देता है। अब उपहार देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। गिव मतलब हो गया देना और गिफ्ट मतलब हो गया उपहार, ठीक है। जो भाई होता है वो बहन को रक्षाबंधन पर क्या देता है, उपहार देता है, ठीक है, गिफ्ट देता है राखी बंधवाने के बाद, ठीक है। अब वो उपहार में चाहे कुछ भी हो, पैसे भी हो सकते हैं या कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी गिफ्ट में जो भी बहन को पसंद हो, ठीक है, वो देता है। तो सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करते चलिए देख लेते हैं। इससे रिलेटेड सेंटेंस, भाई बहन को उपहार देता है, भाई बहन को उपहार देता है, तो सेंटेंस बनेगा, इसकी इंग्लिश होगी ए ब्रदर गिव्स ए गिफ्ट टू हर सिस्टर। ए ब्रदर गिव्स ए गिफ्ट टू हर सिस्टर। भाई बहन को उपहार देता है और उसके बाद उपहार देते हुए क्या बोलता है वो, मतलब क्या कहता है वो, रक्षा करने का वचन देता है, यानी कि रक्षा करने का वचन देता है, ठीक है। रक्षाबंधन का मतलब ये होता है, ठीक है, बहन जो होती है भाई की हाथ की कलाई पर राखी बांधती है और जो है उसके बाद जो है जो भाई होता है वे गिफ्ट दे या ना दे, लेकिन रक्षा करने का वचन जरूर देता है कि वे अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेगा, ठीक है, मरते दम तक अपना ये वचन निभाएगा। तो रक्षा करने का वचन देना, रक्षा करने के वचन देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसे बोलते हैं प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट। प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस करना यानी वादा करना यानी वचन देना, टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने का, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का। प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करने का वचन देना, ठीक है। प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करने का वचन देना। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इसे, भाई बहन को रक्षा करने का वचन देता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ए ब्रदर प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर। ए ब्रदर प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर, ठीक है। भाई बहन को रक्षा करने का वचन देता है, ठीक है। रक्षा करने का वचन नहीं देना काफ़ी नहीं होता, उस बहन को खुश रखना भी जरूरी है। बहन को खुश करने के लिए कुछ काम करे भाई तो ये भी अच्छा होता है, ठीक है। इस तरह से मतलब रक्षाबंधन के अवसर पर जो है इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। और अगर भाई को अपनी बहन की तारीफ करना हो तो क्या बोल सकता है सेंटेंस में, आपने गाना तो सुना होगा, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहन आए। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये बहन को जो है अप्रिशिएट करने के लिए मतलब भाई जो है ये लाइन्स बोल सकता है रक्षाबंधन के अवसर पर। तो इसकी इंग्लिश होगी द फ्लावर्स द स्टार्स, यानी द फ्लावर्स मतलब हो गया फूल, द स्टार्स मतलब हो गया तारे, एवरीवन सेज इट यानी कि हर कोई यही कहता है, दैट कि माई सिस्टर इज़ 1 in million, मेरी बहन जो है लाखों में एक है। 1 in million मतलब हो गया लाखों में एक होना या हजारों में एक होना, ठीक है। तो सेंटेंस देख लेते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। द फ्लावर्स द स्टार्स एवरीवन सेज इट, माई सिस्टर इज़ 1 in million, ठीक है। यानी फूल क्या तारे क्या सब यही कहते हैं कि मेरी बहन जो है हजारों में एक है, मतलब अपनी बहन की जो है बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करने को तो लाइन बोल सकते हैं, द फ्लावर्स द स्टार्स एवरीवन सेज इट, माई सिस्टर इज़ 1 in million। द फ्लावर्स द स्टार्स एवरीवन सेज इट, दैट माई सिस्टर इज़ 1 in million, ठीक है। फूल जो तारे हैं सभी यही कहते हैं कि मेरी बहन लाखों में हजारों में एक है, ठीक है। इस तरह से मतलब रक्षाबंधन से रिलेटेड जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, और बना सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब रक्षाबंधन आप बनाइए, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। ओके, बाय बाय।